नेक्स्ट इज कोप एंड ड्रैग पैटर्न। तो कोप एंड ड्रैग पैटर्न को हम लूज पीस पैटर्न, टू पीस पैटर्न भी कह सकते हैं। कभी कभी इसको कोप एंड ड्रैग पैटर्न कहते हैं, इसको लूज पीस पैटर्न भी कहते हैं, इसको स्प्लिट पैटर्न भी कहते हैं, इसको टू पीस पैटर्न भी कहते हैं। कोप एंड ड्रैग पैटर्न में क्या होता है, टू पीस पैटर्न होता है। यहाँ पर देखो एक ये इसको लोअर हाफ कहो, इसको अपर हाफ कहो। अब देखो इन दोनों को मिला के इसको अपर हाफ को बोलते हैं कोप पैटर्न और लोअर को बोलते हैं ड्रैग हाफ पैटर्न। अपर वाले को कोप हाफ पैटर्न और लोअर वाले को ड्रैग हाफ पैटर्न। तो यह टू पीस का बना होता है और इस टू पीस की मदद से हम हॉलो कैविटी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मैच पीस पैटर्न। अब नाम से भी पता चलता है मैच पीस। मैच पीस में ना एक तो माचिस होता है, मैच का मतलब मैचिस बॉक्स जैसा तुम लोग जानते हो। तो माचिस बॉक्स में भी देखते हो कि जोड़ के सारे बहुत सारे तीली को एक साथ रखते हैं। तो इसी तरह है मैच पीस पैटर्न। मैच पीस पैटर्न मतलब कई पीस का पैटर्न होगा, उसको मिला के एक सिंगल पैटर्न बनाएंगे सबको मैच करा के, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मैच पीस पैटर्न। जैसा कि मैं आगे डायग्राम दिखाता हूं उसका। ये रहा डायग्राम इसका मैच पीस पैटर्न का। तो मैच पीस पैटर्न में क्या होता है, कई सारे पैटर्न, मिनिमम दो पैटर्न होंगे, उसमें सबको एक अच्छे जगह से प्रॉपरली मैच कराना होगा, इसीलिए उसको मैच पीस पैटर्न कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देखो, यहाँ पर इधर यहाँ पर सर्कुलर होल बनना है, यहाँ पर कुछ दूसरा टाइप का होल पेंटागोन या हेक्सागोन टाइप का होल बनना है, यहाँ पर नीचे लोअर हाफ में सिर्फ हेक्सागोन हेक्सागोन शेप बनना है। तो इनको जैसे कि ये सर्किल है, प्रॉपरली इसको मैच करना होगा। यहाँ पर भी हेक्सागोन है, नीचे सर्किल है, तो इसको भी प्रॉपरली इसको मैच कराना होगा। इसीलिए इसको मिनिमम दो पीस, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मैच पीस पैटर्न की। प्रॉपरली इसको मैच कराना होगा तभी इससे काम बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए इसको मैच पीस पैटर्न बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो कोप साइड, ये ड्रैग साइड, ये है नीचे ड्रैग साइड, और इसमें दिया हुआ है ब्लॉक कास्टिंग, फ्लैट कास्टिंग, कोप साइड और सिलिंड्रिकल कास्टिंग। तो अलग अलग कास्टिंग है, सबको एक साथ बनाना है, तो उसको प्रॉपरली उसको मैच कराना होगा, इसीलिए इसको मैच पीस पैटर्न बोलते हैं। और एक बात और, तुम्हारे एग्जाम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम जरूर बना लिया करो। कोई भी, ये कोई जरूर नहीं कि यही डायग्राम बनाओ, तुम वहां पर कोई भी मैच कराने वाला डायग्राम दिखा सकते हो एग्जाम में, जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट ही लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न की एक से ज्यादा पीस में पैटर्न हो गए, उसको बोलेंगे लूज पीस पैटर्न। यहाँ जैसा कि देखो इसमें सेट किया हुआ है, इसमें अलग अलग दिखाया, इसका एक छोटा सा इस तरह का कैविटी बनाना है, तो उस कैविटी को बनाने के लिए यहाँ देखो सॉलिड मटेरियल बनाया हुआ है, ये इसका लूज पीस है। ये कई पीस में, एक यहाँ पीस है, एक ऊपर पीस है, इस तरह के सबको मिला के एक सिंगल पैटर्न बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं लूज पीस पैटर्न। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा पीसेस होंगे और सबको मिला के कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तब बनेगा लूज पीस पैटर्न। जैसे कि यहाँ एक छोटा सा पीस है पैटर्न का, एक छोटा सा यहाँ दिखा रहा है पैटर्न का छोटा सा पीस, एक इधर है, तो सबको मिला के सिंगल पैटर्न बनाएंगे कई सारे पैटर्न के, तो लूज पीस में छोटा छोटा पैटर्न होगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एंड लास्ट नहीं, अभी और है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। एक है फ्लो बोर्ड पैटर्न। फ्लो बोर्ड पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, ये है फ्लो बोर्ड, ये है ऊपर से पैटर्न, और इसका एक्सिस जो है एक साथ मिला रहेगा, इसको फ्लो बोर्ड पैटर्न। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज adopt for those casting whose there are some portion which are structurally weak and is not support proper or like to break under the force of running। मतलब कि इस तरह का फ्लो बोर्ड पैटर्न तब यूज करते हैं जबकि कहीं पर वीकर सेक्शन हो और कहीं पर स्ट्रॉन्गर सेक्शन हो। जैसे कि यहाँ पर अगर टॉप मोस्ट की बात करें तो ये वीकर सेक्शन होगा, तो इस तरह का पैटर्न हम तब यूज करते हैं जबकि कहीं पर वीकर सेक्शन हो, कहीं पर स्ट्रॉन्गर सेक्शन हो। ठीक, इसके बाद भी आगे है स्वैप पैटर्न,
स्केच पैटर्न, स्वैप पैटर्न, ये देखो डायग्राम है स्वैप पैटर्न का। उसके बाद है स्केल्टन पैटर्न, स्केल्टन तो समझ ही रहे होगे, हेड कंकाल, स्केल्टन पैटर्न। उसके बाद है ये है हमारा स्केल्टन पैटर्न का, स्केल्टन जैसे कंकाल बोलते हैं तो उसी तरह का कंकाल का पैटर्न, कंकाल और तरह का पैटर्न, तो उसको बोलते हैं स्केल्टन पैटर्न। ठीक है। अब और जो भी ऐसा कोई नहीं कि इतना ही पैटर्न तुम्हारे हो सकता है, तुम्हारे दूसरा बुक हो उसमें और ज्यादा दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 इंपॉर्टेंट है जो कि तुमको याद करना है, जैसे सिंगल पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, मैच पीस पैटर्न, स्वैप पैटर्न, इस तरह के सबको थोड़ा थोड़ा 5-6 याद रखना। और डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार फिर से मैं कह रहा हूं, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नॉट एवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑल सब्जेक्ट ऑफ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सभी थ्योरेटिकल प्रोसेस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।